खड़े होकर बोलो हेलो। अभी भी लोग कुछ बैठे हुए हैं, क्या आप में ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, क्या नहीं है? एक बार जोर से बोलो हेलो हेलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ थोड़ी बात जो कि अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो मेरे ख्याल से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मगर अभी भी कुछ लोग बातों में लगे हुए हैं, जैसे हमारे भैया अभी बातों में लगे हुए हैं आपस में वाइफ से। क्यों? हमारी बातें खराब लग रही है दूसरे की वाइफ है वेरी नाइस। तो ये तथास्तु वर्ड बहुत छोटा सा है मगर ये यूनिवर्सल है। मैं इसकी टेक्निक बताने चाह रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल है। भगवान के पास डिक्शनरी में केवल एक ही वर्ड है तथास्तु, और कोई वर्ड नहीं है। ये आप अपनी डायरी में, डिक्शनरी में, माइंड में, कॉपी में, बुक में, जहाँ लिखना हो लिख लो, मोबाइल में उस पर स्क्रीनशॉट लगा लो, खींच के स्क्रीनशॉट लगा लो, सेम तथास्तु। उसके पास सिंगल वर्ड है और कुछ भी नहीं है तथास्तु। वो हर चीज़ में बस एक ही चीज़ बोलता है तथास्तु। अगर आप बोलते हो कि आज मेरे व्यापार में मंदा है तो क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? आज बहुत अच्छा सेल बहुत अच्छी गई, वो क्या बोलेगा? वो उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। भगवान उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्सल आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो आप जो भी सोचोगे दिमाग में वो चीज़ होने वाला है। मेरी सेल जिस समय 100 करोड़ थी, मैंने सोचा कि मेरी सेल 1000 करोड़ हो जाए तो मजा आ जाए। तो क्या बोला? मेरी टीम उस समय छोटी सी थी। मैं बोला ये 10-20 आदमी में क्या करूँगा मैं, कम से कम 200-300 बंदे तो हों। तो क्या बोला? मेरे को ऐश्वर्या राय चाहिए। कोई यही बोलता है तथास्तु। आपको जो कुछ भी दिमाग में आए उसके पीछे यही बोलेगा। आप बोलोगे आज मेरे सिर में दर्द है, वो बोलेगा वो होगा ही होगा, आज नहीं होगा कल होगा। आप दिन भर खुश रहो, हंसते खुलते रहो। आप ये बोलो कि आज का दिन खूब अच्छा गया, तो क्या बोलेगा? मगर आप बोलते नहीं हो। आप उठते के साथ बोलते हो आज तो नींद को नहीं आई, तथास्तु। नहीं आएगी, आएगी भी तो उचट जाएगी। आज हेल्थ खूब अच्छा रहा, आज खाना खा के मजा आ गया, तथास्तु। तथास्तु बहुत सुपर पावर चीज है। ये बहुत बड़े डिक्शनरी में लिखा हुआ है। ये मेरा वर्ड नहीं है, ये मैंने अपने मन से ईजाद नहीं किया है। मैंने एक राहुल जैन की क्लास करी थी, उन्होंने हमें सिखाया है। हमारे बीच में बैठे हुए भी हैं सुप्रकाश जी, वो भी बताएंगे। उन्होंने ये बताया, राहुल जैन ने मुझे बताया कि तथास्तु वर्ड, और बगल में हमारी मैम भी हैं, जादू भी इससे रिलेटेड है। जो आप मैनिफेस्ट करते हो, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो वो होता है। मैनिफेस्ट के पीछे अगर सेशन लेना हो तो आप हमारी भाभी से ले सकते हो। सुपर, आप कुछ भी सोचोगे वो हो जाएगा, और इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग, ये बहुत घटिया चीज़ है, या दूसरे वर्ड में दूसरा कुछ बोल सकता हूँ मगर मैं बोलूँगा नहीं। इसको जो कमांड दोगे वो यही करता है, यही तथास्तु बुलवाता है। आप इसको दे के छोड़ दो, केवल बोल के छोड़ दो कि मुझे ये मैथ फंसा हुआ है, आज मेरी सेल नहीं हो रही, आज मेरे क्लाइंट नहीं आ रहे, मेरी प्रॉफिट मार्जिन कम है। इसके लिए सब तथास्तु जो बोलोगे वो उसका निर्णय है इसके पास। आप दुनिया में जो भी चीज़ सोचोगे, आंख से कम दिख रहा है, कम दिख रहा तो कम ही दिखोगे, चश्मा लग जाएगा, आज नहीं तो कल लागेगा, मतलब लगने वाला ही है। खूब अच्छा दिख रहा है, तथास्तु। आज बारिश इतनी हो गई, अपने आते आज तो ट्रैफिक बहुत जाम पड़ा हुआ है, तो ट्रैफिक नहीं भी होगा तो ट्रैफिक लग जाएगा। आप मुंह से बोलते क्यों? अरे ट्रैफिक है तो उसका आनंद लो ना। बाइक के साथ जा रहे हो, आधा घंटा 10 मिनट और ज़्यादा मिला आपको बात करने के लिए, साथ में रहने के लिए, और आपको ज़्यादा माहौल मिला, मगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे। आप तो ये बोलते हैं तो ट्रैफिक बहुत है, रास्ते में जा रहे हैं, गर्मी बहुत लग रही है, आज तो गर्मी बहुत है, तथास्तु। मजा आ रहा है ये बोलो ना, गर्मी का भी आनंद तो लो। जब गर्मी आएगी, हम उसके बाद जैसे गर्मी से निकलते हैं, अपने ऑफिस पहुंचते हैं,
एसी की ठंडी ठंडी हवा मिलती है, वो गर्मी थी तब तो आपको एसी की हवा फील आ रही है। आप एसी की हवा को फील नहीं कर रहे हैं, आप गर्मी को फील कर रहे हो। भगवान इसीलिए बोलता है तथास्तु, उसके पास और कुछ नहीं है, तथास्तु। अब आपके ऊपर है कि आप क्या बोलना चाहोगे। आप बोलना चाहते हो तथास्तु, भगवान से बुलवाना चाहते हो? अभी भी कोई हाथ नहीं उठा रहा। भगवान से बुलवाना आप चाहते हैं या नहीं बुलवाना चाहते हैं? आज के बाद आगे से आप निगेटिव बातें कुछ नहीं बोलोगे, पॉजिटिव बात बोलो, पॉजिटिव ही निकल के आएगा। अगर हम निगेटिव बोलते हैं तो निगेटिव निकल के आता है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो पेड़ होगा। पेड़ बीज बोते समय आप सोचते तो हो नहीं, उसको ढंग से पानी वानी दोगे अपने आप वैसा ही बीजेगा। आप बढ़िया चीज़ पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला। मगर हम लोग सोचते नेगेटिव है। हमारा स्टाफ बहुत निकम्मा है। क्या बोलते हैं? आप सब बोलते होंगे मेरा स्टाफ बहुत निकम्मा है, तथास्तु। मैं बोलता हूँ मेरी टीम बहुत सॉलिड है, वो बोलता है तथास्तु। मैं बोलता हूँ मेरी टीम सुपर है, सुपर पावर, वो हमेशा यही बोलता है तथास्तु। मगर आप बोलते हैं स्टाफ मिलता ही नहीं है। चूल्हा फाड़ में जाओ तो मिले ही को नहीं कभी मिलेगा ही नहीं। और हमें कहाँ से मिल जाता है? हमारे यहाँ 300 स्टाफ हैं, एम्प्लॉई हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं और कितनी डेडिकेटेड होकर के काम कर रहे हैं। किसी के चेहरे पे एक सिकन हो तो बताओ। मगर आप स्टाफ ही निकम्मा है, सिखाते हैं छोड़ के चला जाता है। तथास्तु, छोड़ के जाएगा ही जाएगा। हमारे यहाँ से कोई नहीं आता, और जाता है अच्छी बात है, उसका सेलिब्रेट करो कि भगवान तुमको तरक्की दे। उसके पीछे दौड़ो मत, उसके पीछे अफसोस मत करो, उसके लिए सेलिब्रेट करो। वो जाए तो जाए। अरे और नया टीम तैयार करेंगे, नए बंदे को तैयार करेंगे। और जितना पुराना लोहा होता है ना, उतनी ही ज़्यादा जंग लगती है। पुराने लोहे में ज़्यादा जंग लगती है। तो जंग वाले चीज़ों को तो देखो ही मत, उसको तो पहले विदा करो। आप अपने व्यापार में कोई भी डिजाइन जो फंस रही है, कम रेट का माल आ रहा है, सप्लायर खराब है, कुछ भी है, उसके पास सिंगल वर्ड है तथास्तु। अब आपके ऊपर है कि तथास्तु बुलवाना है, तो आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। सब कुछ माइंड का गेम है। आज आपकी दुकान की सेल अगर 10 करोड़ है, अगर आप उसकी सेल 100 करोड़ चाहते हो तो दिन में 100 बार बोलो 100 करोड़। ये क्या बोलेगा? उसका रास्ता निकाल देगा। ये किस तरह 100 करोड़ पहुंचाना है उसका रास्ता वो निकालेगा, आपको नहीं निकालना। आपको केवल बोल के छोड़ देना है। दिन में डेली 2 बार 10 बार बोलना है। आज आपको एक मॉल बनाना है, आप बोल दो मेरे को मॉल बनाना है, वो मॉल बन जाएगा। आज नहीं तो कल बन जाएगा। तो तथास्तु बोलने वाला है। आप केवल बोल के तो छोड़ो, मगर बोलने के पहले ही हम 10 बार सोचते हैं यार हमसे कहाँ मॉल बनेगा। मेरा तो छोटा जो 3000 स्क्वायर फीट का दुकान है, उसी में काम चल रहा है। जगह लिया हुआ है, रखा हुआ है। मगर 3000 वाला जब 30,000 खोलना चाहते हो तो उसके लिए माइंड को एक बार बोल के तो देखो। मगर बोलते ही नहीं है। अगर आप बोलोगे तो 30,000 हो जाएगा। गलत बोल रहा हूँ नीरज भैया? 100% हो जाएगा। हम आप आजमा के देखो, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे आजमा के देखो। आप आजमा के देखो क्या होता है। हमारा नंबर 1 काम क्या है बताइएगा जब भाभी? आपने हाथ उठाया, हमारा नंबर 1 काम क्या है? अरे मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कोई तो बोलो। क्या? हाँ, कपड़ा बेचना आपका नंबर 1 काम, कपड़ा बेचना। और हेलो, ग्राहक की समस्या ढूंढना, दुकान का मैनेजमेंट बढ़िया से करना आगे के लिए। अच्छा, और कौन कौन क्या बोला? हाँ, पैसा कमाना। हेलो, राइट, बताइए बताइए। हमारा नंबर 1 काम है कि हमें काम ना करना पड़े। हमारा नंबर 1 काम ये है कि हमें काम ही ना करना पड़े। इससे बढ़िया कुछ काम होगा? मगर हम लोग काम कर करके परेशान रहते हैं। हमें काम करना नहीं है दोस्तों, हमें काम करना नहीं है, हमें काम करवाना है।
मगर हम लोग काम करने के पीछे लगे हुए हैं। हमारा नंबर 1 काम यही होना चाहिए। मैंने पहला बोला था तथास्तु, आप नोट करो। दूसरा काम ये बोला कि हमें काम ना करना पड़े, ये नोट करो। केवल नोट करके दिन में 10 बार देखो, आगे कुछ मत करो, केवल नोट करके 10 बार देखो कि हमें काम ना करना पड़े। इसकी फोटो खींचो, हमें काम ना करना पड़े कुछ भी। ये चीज़ अगर जीवन में उतार लेंगे, जैसे अगर पानी में पिलाना है तो मुझे पानी ना पिलाना पड़े, ये व्यवस्था मन में सोच लेंगे तो ऑटोमेटिक पानी पिलाने वाला आप रख लोगे। हम ड्राइवर गाड़ी रखते हैं तो ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग कर रहे हैं मतलब हम कर रहे हैं, वो काम ना करो। आप ड्राइवर रखो ना, मगर ड्राइवर नहीं रखेंगे। वो 10,000 रुपये आपको महंगा लगता है या 20,000 रुपया वो सैलरी आपको महंगी लगती है। हम खुद से ड्राइव करके जाते हैं। क्यों? जितनी देर में आप ड्राइव करके जाओगे ऑफिस, डेली का आधा घंटा जाना और आधा घंटा आना, 1 घंटा पर डे, मतलब साल में 365 घंटे आप यूजलेस है, आपके लिए बेकार है। अगर आप उस घंटे को अपने बिजनेस में, अपने मोटिवेशनल बुक में और किसी चीज़ में अगर आप उतारते हो तो आपके लिए कितना फायदेमंद है। मगर नहीं, हमें तो ड्राइवर रखना है, हमें काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ना हमें माल बेचना है, ना हमें पैसा लेना है, ना हमें बैंक देखनी है, ना हमें बिल बनाना है। मगर आधे से ज़्यादा तो लोग गले पे बैठे हुए हैं। क्यों? कैशियर मिलता है भाई 20,000 में, नहीं मिलता। 20,000 में जब कैशियर मिलता है तो हम क्यों, हमारी औकात कितनी है? 20,000 रुपये। हमारी औकात क्या है? 20,000 रुपये में ड्राइविंग करना। हमारी औकात क्या है? 20,000 रुपये में अकाउंटिंग करना। ऑफिस से घर में लेकर आते हैं, रात में अकाउंटिंग कर रहे हैं, पेपर मिला रहे हैं, बिल चेक कर रहे हैं। वो काम आप 20,000, 30,000, 50,000 रुपये के स्टाफ से करवा सकते हो। आप क्यों करने में फंसे हुए? हमको कोई काम ना करना पड़े, ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हमें कुछ भी ना करना पड़े। ऐसा काम हर जगह चलता है मगर एक जगह नहीं, बीबी को छोड़ के नहीं। उसके लिए स्टाफ मत रख लेना, उसके लिए स्टाफ नहीं चाहिए। एक जगह और, सुबह मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए स्टाफ मत रख लेना, वो आपको खुद जाना है। ये हर जगह लागू नहीं होता, मगर 1-2 जगह नहीं तो मॉर्निंग वॉक के लिए भी स्टाफ रख लो। भाई तू घूम, मैं बैठा हुआ हूँ, तू जिम जा, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। वो 2 जगह छोड़ के बाकी हर जगह हमें काम ना करना पड़े, वैसी व्यवस्था बनानी है। आज आपके पास हो सकता है व्यवस्था हो या हो सकता है ना हो, मगर वो व्यवस्था अपने को क्रिएट करनी है। और क्रिएट कैसे होगी, कैसे हम उस व्यवस्था को बना पाएँ, उसके लिए सोचना है। उसके लिए सोच दो, केवल डाल के छोड़ दो, वो बोल देगा तथास्तु। मगर हम लोग काम जो उलझे हुए हैं, ऑपरेशन में उलझे हुए हैं, वो ऑपरेशन में नहीं उलझना। ऑपरेशन में ऑपरेशनल वर्क करने के लिए आप ऊपर से नहीं आए। इतने दिन जो आए वो कर चुके, अब आप बाहर निकलो। बाहर निकल के उस पर वर्क करो कि हम किस तरह काम ना करना पड़े। जो भी काम आपके जिम्मे है उस काम को आप करवाओ। तो अब आपका काम क्या होना चाहिए? तो हमें काम ही नहीं करना, हमें दुकान जाना ही नहीं, हमें सेल करना ही नहीं, हमें कोई भी चीज़ नहीं करना। तो हमें करना क्या है? या आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा? किसी के मन में आ रहा है? हेलो, आ रहा है तो अभी तक आवाज़ क्यों नहीं आई? आपने पूछा ही नहीं हमें करना क्या है। हमारा नंबर 1 काम ग्रोथ होना चाहिए कि हम अपनी ग्रोथ कैसे करें। अब ग्रोथ कैसे करें उसके लिए सोचना है, किस तरह से हम क्या क्या उपाय करें कि हमारी ग्रोथ हो, किस तरह हमारी सेल बढ़े। माल बेचने के लिए, माल बेचने से सेल नहीं बढ़ेगी, उसके लिए लड़के रखने पड़ेंगे, डिजाइन रखनी पड़ेगी, नए नए मंडी में विजिट करना पड़ेगा, नया कलेक्शन रखना पड़ेगा, रेट सस्ता रखना पड़ेगा। एक वर्ड लिख लो, ग्रोथ। ग्रोथ के आगे कई पॉइंट आएंगे, मैं पूरी डिटेल नहीं बता रहा,
अब उसके लिए अब आप खुद से कॉपी कलम लेके शांति से बैठो, सुबह 4 AM करो। 4 AM का मतलब सुबह उठ के 2 घंटे सोचो बस, और कुछ मत करो कि हमें सेल बढ़ानी है। सेल बढ़ाने के क्या क्या फंडे हैं, सब आप खुद ही जन्मदाता हो। आप अपनी सेल बढ़ाने के, आपके पास खूब ज्ञान है, ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान की कमी है। और उस ज्ञान को लगाए हुए हैं हम लोग कपड़ा बेचने में, कई लोगों का था, या उसको गल्ला पे बैठने से या ड्राइविंग करने से नहीं। आपको ग्रोथ पे ध्यान देना है कि हमारी ग्रोथ कैसे हो, हम कितनी ब्रांच बढ़ाएं। अब हमने दिमाग लगाया कि हमारी 15 ब्रांच तो है और हम 10 ब्रांच कैसे खोल सकते हैं। तो हमने दिमाग लगाया कि अमरावती है, जबलपुर है, जहाँ ब्रांच नहीं, पानीपत है, हाथरस है, तो वहाँ मैंने ऑनलाइन ब्रांच खोल दी। ऑनलाइन ब्रांच खोल दी, कस्टमर को चाहिएगा वो हमें फ़ोन करेगा, वहाँ के सप्लायर से टाई अप कर लिया, आपको माल मिल जाएगा। तो हमने अपनी ग्रोथ का रास्ता खोजा। हमारी ग्रोथ, हम अपनी जर्नी बता रहे हैं, हमारी ग्रोथ कैसे हो, सेल कैसे बढ़े। हमने गारमेंट फेयर ऑर्गेनाइज किया, यहाँ 200-300 करोड़ का कपड़ा बेचेंगे, इतने सप्लायर को इकट्ठा किया, इतने कस्टमर को इकट्ठा किया। हम अपनी सेल डेवलप करने के रास्ते खोज रहे हैं। तो आपको सेल डेवलप करने के अपने रास्ते खोजने हैं। आपको ऐसा नहीं कि रिटेल की दुकान है तो वहाँ फेयर लगा दी, आपका फेयर दूसरे तरीके का भी हो सकता है। आप अपनी दुकान में एक महीने का, एक दिन का, एक हफ्ते का मेला लगा सकते हो, जैसा कि भाई साहब ने बताया राजधानी समस्तीपुर ने कि मैं 35 दिन 40 दिन का लगाता हूँ, तो वो एक फेयर ही है। आप अपनी दुकान में फेयर लगाओ, किस तरह सेल बढ़ानी है वो आप सोचो। बस आप सीधे पॉइंट एक नोट करो कि हमें ग्रोथ करना है, ग्रोथ करना है और ग्रोथ ही करना है बस। कैसे ग्रोथ करना है, अब ये ग्रोथ नहीं करना, मगर ये हमारे रिकी भैया ये ग्रोथ करने में लगे हुए, ये ग्रोथ नहीं करना। सेल की ग्रोथ कैसे हो, दुकान की ग्रोथ कैसे हो, एक दुकान से 4 दुकान कैसे हो, 4 दुकान से 40 दुकान कैसे हो, उसके ऊपर विचार करना है। मगर हम एक ही दुकान में फंसे हुए हैं, एक ही दुकान छूट नहीं रही, हो ही नहीं रहा, कैसे होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ग्रोथ में दिमाग लगाना है। दूसरा पॉइंट है पॉलिसी। अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हो मगर अगर आपके पास पॉलिसी ढंग की नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ नहीं करना मतलब पॉलिसी तो बनाना ही है, पॉलिसी बनाने में दिमाग लगाना है कि हम किस तरह की पॉलिसी रखें दुकान में। हम नेट रेट का रखें या डिस्काउंट वाला रेट रखें या क्या रखें, उसके ऊपर विचार करना है। हमको अपनी दुकान की पॉलिसी बनानी है, अपने सेल की पॉलिसी बनानी है। तो पॉलिसी आपको जब तक आप निर्धारित नहीं करोगे, आप ड्राइविंग ही बन के रहोगे, ड्राइवर ही बन के रहोगे। आपको ड्राइवर नहीं बनना, कैशियर नहीं बनना, मालिक नहीं बनना, मैनेजर, मालिक बनना है, मैनेजर नहीं बनना। मगर आप मैनेजरगिरी करते हो दिन भर, आपको मैनेजरगिरी नहीं करनी। वॉचमैन नहीं बनना, आप वॉचमैन बने हो, दिन भर मोबाइल में कैमरा में देखते रहते हो कि दुकान में कौन कस्टमर बैठा है, कौन स्टाफ बैठा है, वो माल समेट रहा है, नहीं समेट रहा है, क्या कर रहा है। दिमाग उधर नहीं, पॉलिसी बनाने में लगा। मगर आप ऑपरेशन में फंसे हुए हो, इसलिए पॉलिसी नहीं बना पाते। आपको पॉलिसी बनानी है और कुछ नहीं करना है। ग्रोथ के लिए सोचना है, पॉलिसी के लिए सोचना है कि किस तरह हमारी पॉलिसी बने। पॉलिसी अच्छी रहेगी तो आपको कोई भी, जैसे भैया बताया कि हम पॉलिसी बनाते हैं कि हम 50 रुपये का डेयरी मिल्क देंगे, ये पॉलिसी। हम 100 रुपये का कूपन देंगे, ये हमारी पॉलिसी। हम नेट रेट बेचेंगे, डिस्काउंट नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी। हम 3 टकाई देंगे, हम कम नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी। हम इंटरेस्ट कम नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी। आपको पॉलिसी पे ध्यान देना है, स्ट्रेटजी बनाना है। आपकी स्ट्रेटजी क्या हो? बस जो काम बता रहा हूँ यही करना कल से, मगर कल से कर नहीं पाओगे आप, क्यों? गल्ला छूटेगा नहीं, गल्ला ही नहीं छूटेगा तो ये सब काम कहाँ से, ये समय नहीं मिलेगा ना इसके लिए। सुबह से शाम तक तो आप उसी गल्ले पे बैठे हो। आपको स्ट्रेटजी बनानी है, आपको केवल नेट प्रॉफिट देखना है, सेल नहीं देखनी है, केवल नेट प्रॉफिट देखना है। मगर हम लोग नेट प्रॉफिट नहीं देखते, हम लोग सेल देखते हैं। आज सेल कितना की हुई, आज 2 लाख का गल्ला आया, हम ये देखते हैं, अरे इसमें बचा कितना ये तो देखो।
पूरे साल भर काम करने के बाद जो बचता है वो देखते ही नहीं हम लोग, उसके ऊपर निगाहें नहीं है। हम लोग दूसरे चीज़ों में फंसे हैं, सेल में फंसे हैं, कितना जिया रहा है उसको देखने में फंसे हैं, कितना डेड स्टॉक पड़ा है, कितना फ्रेश स्टॉक पड़ा है उसमें फंसे हुए हैं। एनपी नहीं देखते, ना जीपी देखते हैं ना एनपी देखते हैं। आप केवल सेल को देखते हो, सेल का फिगर नहीं देखना, आपको नेट प्रॉफिट देखनी है कि हम साल में बचाए कितना। साल के बाद फिर आप उसको मंथ में डिवाइड करो कि मंथ में कितना बचा, फिर वीकली डिवाइड करो, फिर पर डे पे आ जाओ कि आज कितना कमा के घर जा रहे हैं। भाई साहब ने बोला हम गिनते हैं, अरे गिन के खुश होते हैं कि हम इतना रुपया गिने आज, गिन के खुश मत होइए। उसमें नेट प्रॉफिट कितना बचा, नेट क्रक्स ये है कि हमें बचा कितना पाए, उसके ऊपर ध्यान लगाना है। आप बोलोगे बिना मतलब का ज्ञान, क्यों यहां से जाने के बाद सबको मेरा ज्ञान ही लगेगा। और सीधी बात है, जैसी संगत रखोगे वैसी ही रंगत आएगी। और ये संगत में जो आप बैठे हो, ये संगत आप रखना ही नहीं चाहते। आज आधे आदमी आए हैं, आधे आदमी आए हैं, परसों देखना परसों कितनी पूरी भीड़ हो जाएगी। इस संगत को, यहाँ के सिस्टम को आप जो सुन भी रहे हो, वो भी यहाँ से जाने के बाद आधे घंटे रहेगा, वो भी बाहर निकल जाएगा। इसमें से अगर 2 पॉइंट भी अगर आप लेकर जाए और लेकर जाने के बाद अपना पाए, अपनाओगे तभी जाके होगा। किस तरह आप अपना एक्सपेंशन करते हो उस पर ध्यान लगाना है। आपका नंबर 1 काम एक्सपेंशन है। आप जिस तरह एक्सपेंशन करोगे, ब्रांच दुकान बढ़ाओगे, सेल बढ़ाओगे, जिस तरह किस तरह आप क्या क्या करोगे वो आपको सोचना है। हर पॉइंट पे आपको मंथन करना है। केवल 1 घंटा दो, आप सुबह 4 से 5 1 घंटा दो। और 4 बजे उठते नहीं है, नींद नहीं टूटती, 6 बजे दे दो, 8 बजे दे दो भाई, 8 से 9 दे दो। 1 घंटा छोड़ दो सबको, कॉफी शॉप में बैठ जाओ, बाहर जाके बैठो, बाहर जाके बैठ करके इस पे मंथन करो। 1 पॉइंट ले लो, उस पर मंथन करो क्या क्या पॉइंट हम कर सकते हैं। अगर 1 दिन में रिजल्ट नहीं आता, 1 दिन में इधर उधर के ख्याल आते हैं, मगर उस 1 घंटे में भी तो आप रील देखोगे, उस 1 घंटे में भी आप काम नहीं करोगे, आप रील देखोगे। तो रील ही देखोगे तो भगवान भी रील ही दिखा रहा है आपकी, वो तथास्तु ही करेगा, रील ही बनाएगा आपकी। पता नहीं दूसरे का देखने में क्यों मजा आता है। दूसरे का स्टेटस चेक करते हैं, अपना स्टेटस बनाया नहीं, दूसरे का स्टेटस चेक करने में लगे। अरे अपना स्टेटस तो बना ले भाई, ताकि दुनिया आपका स्टेटस देख पाए। आप अपना स्टेटस देख लीजिए, आपको अपना स्टेटस बनाने में समय लग रहा है। आपका स्टेटस तब बन सकता है जब ये इन बातों पे आप ध्यान दोगे। आपका नंबर 1 काम यही है और कुछ नहीं है। मगर हम लोग लगे हुए हैं ऑपरेशन में फंसे हुए, माल मंगाना, माल बेचना, माल खरीदना, उस पर नंबरिंग करना, बारकोड करना, स्टाफ को डांटना, पैसा लेना, पैसा भेजना, चेक साइन करना। आप सोच सकते हो जो काम आप सोच सकते हो ऑपरेशन के, उसमें से कोई भी काम मैं नहीं करता। मैं इतने बड़े स्टेज पे खड़े होकर के और इतने पब्लिक के सामने मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता। प्रिया प्रेम भी ऑफिस जाते हैं, मेरे शुरू में जाते थे, तो पापा आप करते क्या हो? वाइफ भी बोलती है आप करते क्या हो? मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करता। यही तो फिर आप जाते क्यों? मैं वाकई कुछ नहीं करता, लिटरली कुछ नहीं करता। जो हमारे ज़्यादा हित प्रेमी हैं वो भी हमारे ऑफिस में आके देखे होंगे, मैं कुछ नहीं करता। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, भगवान जो कराए उसी चीज़ के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इसीलिए आया हूँ कि उज्जवल पाटनी जी तो अपना ज़्यादा वाला ज्ञान देंगे, उतने ऊपर तक हम नहीं पहुँचे हैं। मगर ये जो छोटी मोटी बातें हैं, अगर आप अपने दिमाग में, व्यापार में, लाइफ में, बिजनेस में अगर आप उतार पाए तो शायद उनसे ज़्यादा डॉक्टर होंगे, वो पदवी में होंगे। मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने, मगर ये अगर कर लिए तो आपको कहीं उज्जवल पाटनी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर शिव खेड़ा, डॉक्टर महेश्वरी, इन किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसमें ध्यान लगा लिए। फिर आपका स्टेटस अपने आप बन जाएगा। अभी आप दूसरे का स्टेटस चेक कर रहे हो, फिर दुनिया आपका स्टेटस चेक करेगी। आप चाहते हो कि आपका स्टेटस दुनिया चेक करे,
हेलो, उसके लिए आपको दूसरे का स्टेटस देखना बंद करना पड़ेगा। उसके लिए कितने आदमी तैयार हैं? अच्छा हैं, इसमें भी तैयार हैं लोग, मगर अभी देखते हैं अभी वो दूसरे का स्टेटस देखते हैं। स्टेटस मत देखो मेरे भाई, दूसरे का स्टेटस देखने में क्या पड़ा है। आपको 1 लाख रुपए की जरूरत अगर होगी, आप उसे फोन करके देख लो वो देता है क्या। 10 लाख रुपए की जरूरत हो, आप उसे फोन करके देखो, 10 नाटक बताएगा। आज तो स्टाफ को नहीं, आज तो केस है ही नहीं। अरे वैसी नौबत ही ना आए, ये काम कर लोगे वैसी नौबत ही नहीं आएगी, और इसके ऊपर ध्यान देना होगा। सुबह में 1 घंटा अपना दिमाग लगाना होगा हर पॉइंट पे, पूरी बुक लिखनी पड़ेगी कि क्या क्या हमें करना है। आप पन्ना निकाल के ये लिखो कि हम क्या क्या करते हैं। आप डायरी निकाल करके ये नोट डाउन करो कि मैं क्या क्या करता हूँ। जो जो काम करते हो आप सुबह से लेके रात तक, आप जो जो काम करते हो वो आप लिखो। लिख करके उसके ऊपर वर्क करो कि ये काम मैं क्या किसी को दूसरे को डेलीगेट कर सकता हूँ। जो भी काम आप करते हो वो शुरू वाले 2 काम छोड़ के, वाइफ वाला और सुबह घूमने वाला काम छोड़ करके आपको जो भी काम करते हो वो लिखो। लिख करके उसके ऊपर वर्क करो कि क्या ये काम मैं किसी और से करवा सकता हूँ। अगर वो करवा सकता हूँ तो करवाना शुरू कर दो। कल नहीं, आज से शुरू कर दो। डेलीगेट करना शुरू कर दो, हर छोटा काम, माल दिखाने से लेके हर चीज। कुछ नहीं जाएगा साथ में। आप अगर स्टेटस बनाओगे तभी लोग आपको पीठ पीछे पूछेंगे, नहीं तो आपके जाने के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं। 1 दिन 2 दिन के बाद घर परिवार वाले भी भूल जाते हैं। आपको डेलीगेट करना है, वो हर काम डेलीगेट करना है। किस तरह आप डेलीगेट कर सकते हो उसके ऊपर विचार करना है। डेलीगेट करने के लिए भी आप सुबह जाके बैठो बाहर या पहाड़ पे या किसी होटल में जाके बैठ जाओ। 1 दिन होटल ले लो, 1 डे होटल कर लो, कुछ काम मत करो। अब वहां जाके होटल में बैठ के बियर मत मंगा लेना। होटल में बैठ के इन 5 पॉइंटों पे आपको डिस्कस करना है, सोचना है, मंथन करना है, लिखना है। जितना आप मंथन करोगे, जितना लिखो, कहीं ना कहीं पॉइंट निकल के आएगा। शुरू के 2 घंटा 4 घंटा नहीं आएगा, और उसके बाद आएगा। आपको डेलीगेट करना है, कोई भी काम आपको नहीं करना। 80-20 क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर चीज में 80-20 काम करता है, हर चीज में। आपकी सेल से लेकर, आपके व्यापारी से लेकर, आपके सप्लायर से लेकर हर चीज। आप अपनी पूरी सेल निकाल लो, उसमें जो टॉप 80% सेल जो है वो 20% कस्टमर से ही आती है। आपकी 80% सेल आपके 20% कस्टमर ही देते हैं। आपकी दुकान की जो सेल है, जो उसमें स्टॉक है, 80% सेल 20% स्टॉक ही देता है। आप उसमें गौर करके एक लिस्ट बनाना कि आपके यहाँ स्पार्की कितना बार रोटेट हो रहा है। तो जो रोटेट हो रहा है वही आप रिपीट करें, क्यों दूसरा चीज लाते हैं। यहाँ खड़े होकर मैं स्पार्की का वो ऐड नहीं कर रहा, मैं तो एक समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपके यहाँ शिवाली बिकता है तो शिवाली ही रखो, क्यों दूसरा रखना। आप अपनी दुकान की पूरी सेल निकालो, उसमें ये देखो कि मेरे पास 80% माल किन किन घरों का बिकता है। जिन घरों का बिकता है उन्हीं घरों का माल लाना है। अगले बार से राइस भैया कितना ही फेयर लगा ले, कितना ही ब्रांड ले लें, हमको रखना ही नहीं। मैं खड़े होकर इतनी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आपको वो माल नहीं रखना, किसी भी ब्रांड का नहीं रखना, उसी ब्रांड का रखो जो आपके यहाँ माल बिकता है। 1 किलो चांदी नहीं चाहिए तो चांदी रखिए अपने घर। हमें तो उन घरों का माल बेचना है जो हमारे यहाँ बिकता है, वो सॉर्ट आउट करें। आपके दुकान में 80% काम आपके 20% लड़के ही करते हैं, बाकी 80% जो है लड़के निकम्मे। ये सिस्टम, ये जो दिख रहा है आपको, ये हर चीज में लागू होता है। बाहर में जो हमने खाना खाए, खाना खाने में जो 80% आइटम है वो नहीं खाते आप, जो वहाँ की 20% आइटम है वही खाते हो। खाने में भी है, हर चीज में।
ये चीज़ हर चीज़ में लागू होती है। इसके लिए आपको अपना 80-20 निकालना है। ये केवल देख कर पढ़ के सुन के मत जाओ, ये नोट करो, निकालना है आपको। आपकी दुकान की सेल निकालनी है, आपकी दुकान के स्टाफ निकालने हैं, आपके ब्रांच के निकालने हैं, किस ब्रांच का माल ज़्यादा बिकता है, किस सप्लायर का माल ज़्यादा बिकता है, कौन सा स्टाफ बढ़िया है, कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है, कौन सी डिजाइन बढ़िया है। अगर हमारे यहाँ बेसिक बिक रहा है तो मैं फटा सटा क्यों लूँ? जो ज़्यादा बिक रहा है वही रखने का। ये 80-20 आपको बहुत काम आएगा। हर चीज़ में 80-20 कर लो। अगर आपके पास काम की जो लिस्ट है उसमें से 80% को छोड़ दो, 20% जो मेन काम है उसको पहले निपटाओ। उन 20% काम को निपटा लोगे, उसके बाद आप करना उस 20 का भी 80-20 कर सकते हो। उस 20 का भी आप 80-20 करोगे तो भी आपको फायदा होगा। उसके अंदर ब्रांच बना दोगे इस तरह से 80-20, फिर 80-20, फिर 80-20। उसमें फिर निकल के आएगा एक काम तो पहले कर, मगर एक करने के चक्कर में 100 काम छूट जाते हैं। तो उसको ध्यान रखना है कि आपकी समस्या स्टाफ है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, वो आ रहे हैं डॉक्टर साहब, वो देंगे। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, वो आ रहे हैं डॉक्टर साहब। कि आपका कंपटीटर कौन है? आपका कंपटीटर कौन है? बिग रिटेल चेन है या ऑनलाइन शॉपिंग है? दोनों। इसका जवाब मैं नहीं दे रहा, पार्टनर साहब देंगे। मैं इतना खर्चा करने को क्यों बुलाया? मेरे को दे देते 10-20-50 लाख, मेरे को तो देते नहीं, उनको बुला लिया। तो आपको जो बिग रिटेल चेन है ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी समस्या नहीं है। अगर आपके शहर में बिग बाजार खुल रहा है, V2 खुल रहा है, विशाल मेगा मार्ट खुल रहा है, तो आपके अगल बगल गांव वाले परचेजिंग करने वहाँ आ रहे हैं। उससे आपकी सेल बढ़ेगी। कस्टमर का फुटफॉल जब आपके गांव में होगा तभी तो आपकी सेल बढ़ेगी। मगर आप उसको निगेटिव सोचते हो, हम पॉजिटिव सोचते हैं, आप निगेटिव सोचते हो। ग्लास पूरा भरा हुआ है कि आधा खाली है? आप बोलते हो आधा खाली है, मैं बोलता हूँ आधा भरा हुआ है। वो आपके लिए पॉजिटिव है कि आपके दुकान में ग्राहक जो है, कस्टमर मोल भाव करता है। मेरे यहाँ तो नहीं करता कोई, करता है? खड़े हुए भाभी नहीं करता है हमारे यहाँ, क्योंकि मेरे यहाँ एकदम फिक्स रेट है। कोई डिस्काउंट, कोई चीज़, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेना हो तो ले, ना लेना हो तो छोड़ के जा सकते हैं। वेरी गुड। यही चीज़ अपने को अपनानी है। 2010 में 10 पहले लेते हैं, 2000 बाद में लेते हैं। आज हमारे ही बीच कई कस्टमर ऐसे बैठे हुए हैं जो एक पाई लेते हैं, और आप जिसको समस्या है वो आप उनसे मिलें। ये जो कुंभ है, ये कुंभ नहीं, महाकुंभ है। यहाँ पे एक दूसरे से सीखो, अपने ही भाई बंधु से सीखो कि किस तरह से हम कर सकते हैं उसको। हमारे यहाँ तो आगे कोई नहीं कस्टमर बोलता है कि भाई साहब इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, मेरा इतना व्यापार है, इतनी NP है, नेट प्रॉफिट है, हम सेल नहीं बोल रहे, नेट प्रॉफिट बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ तो कोई नहीं बोलता आगे छोड़ दीजिए। आपको भी वैसी व्यवस्था बनानी है, फिक्स रेट रखना है। रिटेल में अगर आप छोड़ना शुरू कर दिए, उधार देना शुरू कर दिए, इससे गंदा काम तो है ही नहीं। रिटेल में तो ये दो काम करना ही नहीं है। गांठ बांध के जाइए यहाँ से कि हमें छोड़ना ना पड़े। फिक्स रेट की दुकान की तरह काम करें। अपनी दुकान की ब्रांडिंग इस तरह से करें कि आपकी फिक्स रेट शॉप है, 1 रुपये का भी कम बेसी नहीं होता। और आप करके देखिए, शुरू के 1 महीना तकलीफ आएगी, 1 महीने के बाद आप खुद में अच्छा आपको लगेगा। आपको नहीं करना, हाँ 1-2 महीने करना पड़ेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कितने लोग सहमत हैं इससे? सब कोई सहमत है? वाह वाह। मेरा डायलॉग है ये, वो हरिवंश राय बच्चन का था, ये मेरा है। कोशिश करने वालों की ही हार होती है। अरे कोशिश करना क्यों? आप खाना खाने की कोशिश करते हो क्या? कि खा लेते हो? खा लेते हैं। शर्ट पहनने की कोशिश करते हो? दुकान जाने की कोशिश करते हो?
शादी करने की कोशिश करते हो? हेलो, बच्चा करने की कोशिश करते हो? हेलो, हो जाता है। अरे वही मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करने वालों की ही हार होती है। आपको जिंदगी में कोशिश कभी नहीं करनी, जो काम खाना है उसे करना है। आप ये सोच के चलो कि जो मैंने ठान लिया वो करने का है, कोशिश कभी नहीं करो। ये वर्ड दिमाग से, डिक्शनरी से निकाल दो कि मुझे कोशिश करनी है। यहाँ आने की कोशिश की है क्या? जिसका मन था वो आ गया, करने का है। हाँ, लोग कोशिश करने वाले घर पे हैं। अब परसों जो है वो लोग कोशिश नहीं करेंगे, वो परसों आने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आ जाएंगे, 100% आएंगे। एक बंदा भी छूटेगा नहीं, बल्कि एक अड़ोसी पड़ोसी को भी लेके आएगा, अड़ोसी पड़ोसी को भी लेके आएगा वो। अच्छा सीए रखें, सस्ता सीए नहीं। आप लोग सस्ते के चक्कर में रहते हो। आप सोचते हो कि 10,000 5,000 कैसे बचा लें, आपको बचाना नहीं है। आपको अच्छे से अच्छा सीए रखना है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर रखना है, अच्छे से अच्छा ड्राइवर रखना है। एक दिन वो ठोक दिया 20,000 रुपये के चक्कर में, 2,000 रुपये के चक्कर में, आपकी तो हो जाएगी हैप्पी बर्थडे। आपको हैप्पी बर्थडे नहीं करवाना। आपके व्यापार का हैप्पी बर्थडे इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप सस्ता सीए रखे हो। आप महंगे से महंगा सीए रखो। हमारे यहाँ सीए की 5 आदमियों की टीम बैठती है। हम इतना खर्च करते हैं, बिना मतलब के लाख का एक सीटिंग का देते हैं, महीने में 4 सीटिंग करवाते हैं कि तू आके ज्ञान दे मेरे को, और बढ़िया ज्ञान चाहिए। मगर आप सस्ते सीए के चक्कर में, सस्ते डॉक्टर के चक्कर में, सस्ते कारीगर के चक्कर में अपनी मर्सिडीज खुलवा लो, अपना ये हर्ट जो है ना सस्ते डॉक्टर से खुलवा लो, कर देगा या पाचा। कैंची छोड़ दिया था किसी कस्टमर के। आपको सस्ता डॉक्टर, सस्ता सीए, सस्ता कारीगर, सस्ता कोई भी, सस्ता एम्प्लॉय भी मत रखो, बढ़िया रखो। कुछ भी सस्ता नहीं रखना, ना सस्ता कपड़ा पहनना है, ब्रांडेड पहनो ना। ये पेन मैं आज के 5 साल पहले लिया था, भैया के साथ लिया था, आज तक गुम नहीं हुआ। और 10 रुपये वाला पेन हमेशा गुम ही होता है, हमेशा गुम हो जाता है। जो भी महंगा हो सस्ता हो, महंगा तो रखो, वही मैं बोल रहा हूँ, महंगा रखो, सस्ता नहीं रखो। मगर बीवी में ये गणित मत लगाना। कई चीजें हैं जहाँ के दिमाग नहीं लगाने का, वहाँ दिमाग ही नहीं लगाने का। कच्चे में काम करने के बहुत नुकसान है। अब इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोग शायद हो सकता है नाराज भी हो जाए। क्या आप चाहते हो इसके नुकसान के फायदे बताऊं, नुकसान बताऊं? कितने आदमी 100% पक्के में कन्वर्ट हो चुके हैं? वाह, संख्या पक्के वालों की ज़्यादा है। अभी भी 10% कौन कौन अभी फंसे में है कच्चे में, वो जरा हाथ उठाएं। अरे भाई 10%। अच्छा ये बताओ, अब हाथ पीछे करो, अब ये बताओ अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो? हेलो, 100% या 90%? 90। तो आप अपने व्यापार में कैसे 90 कर सकते हो? जब आप बीवी से 100% प्यार करते हो तो व्यापार आपका बीवी नहीं है। 12 घंटे बीवी को देते हो, 12 घंटे व्यापार को देते हो, जबकि मेरे को लगता है बीवी को 2 ही घंटे देते होगे। 22 घंटे आपका दिमाग व्यापार में लगता है। 22 घंटे जिसके साथ रहते हो, जिसके साथ सोते हो, व्यापार में जिसके साथ बैठते हो, उठते बैठते हो, वहाँ आप 90% कर रहे हो प्यार, और इसको आप 100% दे रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए तो पलड़ा ऊपर नीचे। आप 100% में आओ। किस तरह आओगे उसके लिए आपको सुबह जाना होगा, 1 घंटा देना होगा कि किस तरह हम पक्के में कन्वर्ट हो सकते हैं। आज टिपरेस 100% पक्का कर रहा है, हम बहुत सुख शांति से, ना पैसे गायब होने का टेंशन, कोई भी तरह का टेंशन नहीं है। आपको जरा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो चीज़ मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं, छोटी छोटी क्लिप बताई हैं, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत लोग इंतजार भी कर रहे हैं उज्ज्वल पाटनी जी को आने का, तो आप उनका वेट करें। धन्यवाद, थैंक यू।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे CEO एंड MD मिस्टर राजेश जी सरावगी, जिन्होंने अपनी इस कंपनी को 1000 करोड़ की उस संख्या पर पहुंचाने का बखूबी प्रयास बहुत ही कम समय में किया।